एक विधायक की आत्मा पिछले 18 सालों से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और न्यायपालिका से इंसाफ मांग रही है, लेकिन उसे मिल रही है सिर्फ तारीख तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख। और अब उस विधायक की आत्मा खून के आंसू रो रही है, क्योंकि उसकी हत्या का सबसे महत्वपूर्ण गवाह भी गोलियों से भून दिया गया। सरकार, पुलिस और कानून के इकबाल का एक बार फिर कत्ल हो गया। सरकार और कानून का राज उस समय भी सवालों के घेरे में था जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और तत्कालीन इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज का एक नौजवान नेता बाहुबलियों को चुनाव में हराकर विधायक बन गया था। वह खुद भी दबंग था, बहादुर था, उस पर भी मुकदमे थे, लेकिन उसने लोकतंत्र की राह पकड़ी थी, फिर भी उसे बेरहमी से मार दिया गया। उसका नाम था राजू पाल। वो दलितों और पिछड़ों का नेता था। माफिया को सिंहासन से उतारने की सजा उसे दर्दनाक मौत के रूप में मिली। कड़ी सुरक्षा वाले इलाहाबाद शहर में दिन दहाड़े सरेआम उसके वाहन पर कई किलोमीटर तक गोलियां चलाते रहे दबंग अपराधी, और सरकार मूक दर्शक बनी रही। इलाहाबाद का पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। कानून उस समय भी अपना फर्ज नहीं निभा पाया था और एक सिटिंग एमएलए की दर्दनाक मौत हो गई थी, सरेआम हत्या हो गई थी। राजू पाल की आत्मा 18 साल से इंसाफ के लिए भटक रही है। जिस बहुजन समाज पार्टी से वह विधायक था, उस पार्टी ने उसकी सरेआम हुई हत्या को लेकर कानून व्यवस्था की खूब दुहाई दी। प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाई। 5 साल तक मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, लेकिन राजू पाल को इंसाफ नहीं मिला। राजू पाल के हत्या के जिम्मेदार अपराधियों, राजू पाल के गुनहगारों को मायावती 5 साल के अपने राज में भी सजा नहीं दिलवा पाई। उसकी विधवा पत्नी पूजा पाल खुद भी विधायक बनी, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला और अब उसकी हत्या के मुख्य गवाह को भी मार दिया गया है। क्या यही है इस देश की न्यायिक व्यवस्था? क्या यही है कानून का राज? क्या यही है रूल ऑफ लॉ? क्या यही है भारतीय संविधान का लोकतंत्र? एक बार फिर इस देश में ऐसी घटना सामने आई है जब सवाल खड़े हो रहे हैं सरकारी तंत्र पर, पुलिस पर, न्यायिक व्यवस्था पर और न्यायपालिका की कार्यशैली पर भी। न्यायपालिका के खिलाफ कुछ भी बोलना आसान नहीं है, लेकिन पूरे सम्मान के साथ एक सवाल यहाँ पर बनता है कि क्या देश की न्यायपालिका को आत्मचिंतन करने की जरूरत नहीं है कि क्यों 18 सालों से एक विधायक की हत्या का मुकदमा लंबित था? क्यों एक विधायक जिसे 18 साल पहले गोलियों से सरेआम भून दिया गया था, उसके हत्या आरोपियों को अभी तक सजा नहीं सुनाई गई थी? क्यों उस विधायक की हत्या के जो मुख्य गवाह थे उन्हें समुचित सुरक्षा नहीं दी गई? और 18 साल से इस हत्याकांड से जुड़े हुए गवाह हर पल मौत के साए में जी रहे थे, डर डर के जी रहे थे, क्योंकि उन्होंने साहस किया था इंसाफ का साथ देने का। उन्होंने हिम्मत की थी कि वो तरफदारी करेंगे इंसाफ की, वो मुखालफत करेंगे अपराधियों की, और वो माफियाओं और चर्चित अपराधियों के खिलाफ गवाही देने की हिम्मत कर रहे थे, जिनका नाम पूरे देश में गूंजता है, जिनके खिलाफ मुकदमा सुनने से हाई कोर्ट के जज भी घबराते हैं, जिन्हें उन जेलों में भी तैनात अधिकारी जिनके बारे में नाम सुनकर डरने लगते हैं, जिन जेलों में उन्हें बंद किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। अतीक अहमद जैसे चर्चित बाहुबली माफिया के खिलाफ गवाही देने की हिम्मत करने वाले उमेश पाल को भी उसी अंदाज में मार दिया गया जिस तरह राजू पाल को मारा गया था। ये हत्या सिर्फ उमेश पाल की नहीं है, ये हत्या उन करोड़ों भारतवासियों की हिम्मत की है जो कानून के राज पर भरोसा करते हैं। ये हत्या उन तमाम लोगों की है जो इंसाफ के लिए मुकदमे दाखिल करते हैं, अदालतों के चक्कर लगाते हैं। ऐसे लोग इन घटनाओं से विचलित होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस देश में इंसाफ के रास्ते पर चलने से कई बार दर्दनाक मौत मिल जाती है। इंसाफ तो आसानी से नहीं मिलता, मुकदमे की तारीखें मिलती हैं और अगर चूक गए तो दर्दनाक मौत भी मिलती है। 18 सालों से राजू पाल विधायक की हत्याकांड से जुड़े गवाह हर पल इसी चिंता में थे और वही हुआ जिसका उन्हें डर था। केवल 2 पुलिसकर्मी उस गवाह की सुरक्षा में थे जो गवाह देश के चर्चित माफियाओं के खिलाफ गवाही देने की हिम्मत कर रहा था। केवल 2 सिपाही उसकी सुरक्षा में थे जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के तत्कालीन माननीय सदस्य की हत्या का गवाह था, एक सिटिंग एमएलए की हत्या का गवाह था, और उन दोनों में से एक सिपाही ने अपना फर्ज निभाते हुए बहादुरी से अपनी जान गंवा दी। दूसरा भी घायल है और वो गवाह भी मारा गया जिसने कानून पर भरोसा करके
गवाही देने की हिम्मत की थी, गवाही देने का फैसला किया था। यह सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर है। मुख्यमंत्री योगी ने सदन में यह कहा कि ये गुंडे समाजवादी पार्टी के पाले हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी आपको ये सोचना होगा कि जनता ने इसीलिए उन्हें खारिज करके आपको सत्ता सौंपी है। जनता ने इसीलिए समाजवादी पार्टी को सत्ता से बाहर किया, जनता ने इसीलिए बहुजन समाज पार्टी को सत्ता से बाहर किया और मौका भारतीय जनता पार्टी को दिया, मौका योगी आदित्यनाथ को दिया। दोबारा योगी आदित्यनाथ को जनता ने इसीलिए मौका दिया क्योंकि जनता को भरोसा है योगी आदित्यनाथ इंसाफ करेंगे। योगी आदित्यनाथ के राज में कोई अपराधी इस तरह सरेआम हत्या करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन योगी जी, प्रयागराज में जो घटना हुई है उसने आपकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा किया है। आप इस सवाल से बच नहीं सकते। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि इन अपराधियों को ऐसी सज़ा मिले कि दोबारा उत्तर प्रदेश में कोई किसी गवाह की हत्या करने का साहस न करे। योगी जी, ये विफलता आपकी पुलिस की भी है, ये विफलता आपकी एसटीएफ की भी है जो इस गवाह की सुरक्षा में नाकाम रही है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी से भी सवाल होना चाहिए, प्रयागराज के कमिश्नर से भी सवाल होना चाहिए, उस इलाके के थानेदार से भी सवाल होना चाहिए, प्रयागराज में कानून व्यवस्था संभालने वाले हर जिम्मेदार शख्स से सवाल होना चाहिए कि जब वो जानते थे कि इतने गंभीर मुकदमे से जुड़े गवाह हैं उमेश पाल, तो उन्हें मजबूत सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई। इसका मतलब उत्तर प्रदेश का सरकारी तंत्र भी इस मामले को हल्के में ले रहा था। यहाँ मायावती को भी जवाब देना चाहिए क्योंकि उन्हीं की पार्टी का एमएलए था और वो खुद भी 5 साल सत्ता में रहीं, लेकिन मायावती ने अपनी सरकार रहते अपनी ही पार्टी के विधायक के हत्यारों को सज़ा दिलाने के लिए गंभीरता से प्रयास नहीं किया, वरना 5 साल का वक्त बहुत होता है किसी को सज़ा दिलाने के लिए अदालती प्रक्रिया में यदि सरकारी तंत्र जुट जाए। इसके अलावा अखिलेश यादव जो सदन में इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं, क्या उन्हें अपने गिरेबान में नहीं झांकना चाहिए? क्या ये सच नहीं है कि अतीक अहमद और उसके परिवार को लंबे समय तक समाजवादी पार्टी ने संरक्षण दिया? क्या ये सच नहीं है कि अतीक अहमद को बड़ा नेता बाहुबली बनाने में समाजवादी पार्टी का क्या रोल रहा है? और फिर अखिलेश यादव खुद भी 5 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने जिस विधानसभा में वो आज सवाल खड़ा कर रहे हैं, उसी विधानसभा में बैठने वाले एक विधायक की सरेआम हत्या हुई थी। राजू पाल भी विधायक था, अखिलेश यादव उसी विधानसभा में बैठते हैं। क्या अखिलेश यादव ने धर्म निभाया? यदि राजधर्म निभाया होता अखिलेश यादव ने, तो राजू पाल के हत्यारों को अपनी सरकार में सजा दिलवा देते। लेकिन समाजवादी पार्टी ने ऐसे काम किए हैं कि आज समाजवादी पार्टी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और फिर मैं कहूँगा कि सवाल भारतीय जनता पार्टी पर भी है, सवाल योगी आदित्यनाथ पर भी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का ये दूसरा कार्यकाल है। योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले कार्यकाल में राजू पाल के हत्यारों को सजा दिलाने का गंभीर प्रयास क्यों नहीं किया? क्या योगी आदित्यनाथ के 5 साल की सरकार में इस हत्याकांड के जिम्मेदार लोगों को सजा नहीं हो सकती थी? उमेश पाल की गवाही पूरी नहीं हो सकती थी? उमेश पाल की गवाही यदि योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहली सरकार में करवा दी होती, इस चर्चित हत्याकांड के दोषियों पर पहली सरकार में ही अंतिम फैसला अदालत का यदि आ जाता, तो शायद उमेश पाल की हत्या इस तरह से नहीं होती। कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है जिसके दामन पर दाग नहीं है। यहाँ सब दागदार हैं, सबको अपने गिरेबान में झांकना होगा और इस प्रदेश को गुंडागर्दी, अपराध और अराजकता से बचाना होगा। इस देश को अराजकता और गुंडागर्दी, अपराध से बचाना होगा, वरना हिंदुस्तान में न कानून बचेगा, न लोकतंत्र बचेगा, न संविधान बचेगा। जिस तरह हमारे देश में आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, कहीं भीड़ थाने पर कब्जा कर ले रही है, कहीं भीड़ नेशनल हाईवे पर कब्जा कर ले रही है, कहीं लाल किले पर हमला हो रहा है, कहीं मुकदमों के गवाहों को सरेआम गोलियों से मार दिया जा रहा है, कहीं विधायकों को मार दिया जा रहा है। यदि इस देश में ऐसी घटनाएं होती रहीं तो ये देश भी अफगानिस्तान बनने की राह पर ही चल पड़ेगा। इस देश में न संविधान बचेगा, न कानून बचेगा, सिर्फ अपराधियों, माफियाओं, गुंडों और हैवानों का राज हो जाएगा। और ऐसे में कानून व्यवस्था, सरकार, लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करने वाले करोड़ों लोग कहाँ जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है।